फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, हम लोग जो अभी सीरीज लेके आए हैं जीडीसी एग्ज़ाम जो हुआ है 2024 में, उसका साउथ ईस्टर्न रेलवे गुड्स गार्ड का, वो हम लोग सेट नंबर ये 5वां देखेंगे। अब तक 4 सेट हो चुका है। 16 नवंबर का दोनों शिफ्ट, 19 नवंबर का दोनों शिफ्ट और 2 शिफ्ट बाकी है। जो साउथ ईस्टर्न रेलवे का 3 दिन में जो 6 सेट एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 22 नवंबर का ये पहला शिफ्ट है। इसके बाद एक शिफ्ट बचेगा 22 नवंबर का ही दूसरा। फ्रेंड, चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निम्नलिखित में से कौन सा मिशन है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, इसका जो मुख्य मिशन है वह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को बढ़ावा देना, सही समृद्धि को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों को हतोत्साहित करना। ये भी सही। मीन्स जो कूट में दिया हुआ था 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का था। एक दुकानदार के पास शुरुआत में 200 किलो चीनी थी। उसने ए को 18% चीनी बेची, बी को 27% और शेष 40% सी को बेची। अब उसके पास कितनी चीनी बची है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ना लैंग्वेज प्रॉब्लम किया हुआ है। वहाँ जो शेष 40%, वहाँ शेष का 40% होना था, तब इसका आंसर 66 किलो आता। डेविस कप किस खेल से संबंधित हो? तो डेविस कप टेनिस से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, का किस चीज़ का नाम है कुचिपुड़ी? जानवर, स्मारक, गांव या पक्षी? तो कुचिपुड़ी एक गांव का नाम है। आंध्र प्रदेश में ये नृत्य किया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से जो संबंधित है, एक गांव का नाम है कुचिपुड़ी, उसी के नाम पे रखा गया है इस नृत्य का नाम। कौन सा पर्वत श्रृंखला यूरोप को एशिया से अलग करती है? तो यूराल पर्वत श्रृंखला यूरोप को एशिया से अलग करती है। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर संचालित है? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल। रीजनिंग का एक क्वेश्चन था, हथौड़ा कील से संबंधित है। तो उसी प्रकार जो भी ऑप्शन 4 है उसमें आंसर चल जाता है, कंघी बाल से संबंधित हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सहायता राशि कितनी है? तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि कृषि योजना का जो सहायक राशि है वह 6,000, साल में 3 बार मिलता है, 2-2 हज़ार करके, कुल 6,000 रुपया। कैलाश मंदिर एक चट्टान को काटकर बनाया गया स्मारक किस प्रसिद्ध गुफा परिसर में स्थित है? तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। जो भी और ऑप्शन है, अजंता की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, सारा महाराष्ट्र में ही है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में यकृत निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है यकृत की? कूट में दिया हुआ था। पहला, या विषैले पदार्थों को ग्रहण करता है तथा उन्हें हानि रहित पदार्थों में परिवर्तित करता है, ये सही है। या उदर के दाहिने छोर में स्थित होता है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा। एक मैथ का क्वेश्चन था, खाली जगह यानी प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ था, उसका स्क्वायर प्लस 67 इक्वल टू 32 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो प्रश्नवाचक को अगर हम लोग x मान लेते हैं तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 49 का 49 इंटू 49 में, तो यहाँ x का वैल्यू 49 आ जाएगा। भारतीय बीमा विनियम नियामक और विकास प्राधिकरण में कितने सदस्य होते हैं? तो IRDAI में कुल 10 सदस्य होते हैं। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अगर यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय पूछता तो न्यूयॉर्क को होता। एक क्वेश्चन जो कि बहुतों को डाउट था और मैं भी बहुत कोई गलती कर चुका था, ये वाला आयत वेन डायग्राम था, चतुर्भुज, आयत, वर्ग और समलंब चतुर्भुज। तो चूंकि कुछ आयत या कुछ वर्ग आयत हो सकते हैं, इस अनुसार से इसका जाता। और हम लोग सब कोई अधिकतर बहुत कोई इसको किया है, सब अलग अलग चतुर्भुज के अंदर सब आ जाता है, आयत, वर्ग और समलंब चतुर्भुज। लेकिन ऐसा नहीं होगा, कुछ आयत या कुछ वर्ग आपस में
मिल सकता है। लाल कृष्ण आडवाणी को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार मिला? तो भारत रत्न पुरस्कार 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी को मिला। 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला। अब तक भारत रत्न 1954 में जो स्टार्ट हुआ है तब से लेकर 48 मिल चुका था और 5 इस बार कुल 53 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। जो 2024 में 5 लोगों को मिला उनमें लाल कृष्ण आडवाणी, हरित क्रांति के नायक भारत में MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर से पूर्व प्रधानमंत्री और कर्पूरी ठाकुर जो कि जननायक नाम से जाना जाता है, बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें मिला है भारत रत्न। कुल 5 लोगों को इस साल। किस स्वतंत्रता आंदोलन में भारत ने ब्रिटिश शासन के अंतिम चरण की शुरुआत को चिन्हित किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। डू एंड डाई का नारा महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में दिया था, जो कि ब्रिटिश शासन का शुरुआत का अंतिम बोला जाता है इस आंदोलन से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके के बारे में बात करता है? तो आर्टिकल 55। निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसका आधुनिक इतिहास में अब तक का सभी ग्लेशियर खो चुका है? तो वह पहला देश बना है ऐसा होने वाला, तो वेनेजुएला। पांचवी पीढ़ी के माइक्रो प्रोसेसर का अधिकतम मेमोरी साइज क्या है? फ्रेंड, इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर यहाँ भले ही 64 GB दिया है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाता है। कहीं इसका आंसर सर्च करने के बाद 32 GB, तो कहीं 16 GB, तो कहीं 128 GB भी देता है। रीजनिंग का एक क्वेश्चन था HPM JNO LLQ NJS, तो अगला क्या हो जाएगा? तो HJLN सब में 2 बड़ा है पहला लेटर में, तो पहला लेटर में अगला हो जाएगा N 14 2 16 P, फिर PNL J सब में फिर 2 घटा है, तो J के बाद 2 घटेगा, 10 में 2 8, यानी PH, फिर 2 बड़ा है थर्ड वाला लेटर में भी MOQS, तो S 19 के बाद 2 बढ़ेगा 21, तो PHU इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महापुराणों के विषय है? तो सर्गा, मनवंतर और वंशानुचरित, तो ये सभी महापुराणों के विचार है, विषय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1859 में निर्मित कृत्रिम बंदरगाह है? तो 1859 में निर्मित कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई का बंदरगाह है। एक क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम लोग इसको ऑब्जेक्शन में डालने के लिए उत्सुक थे, लेकिन इसका सही आंसर ही है JCD। ADJ-BBE से संबंधित है, तो EFH किससे संबंधित है? फ्रेंड, यहाँ पे देखिए A का 2 गुना B है, यानी 1 का 2 गुना B, तो E यानी 5 का 2 गुना 10, तो J हो जाएगा पहला में। फिर D का आधा यानी 4 का आधा 2, तो F का आधा यानी 6 का आधा 3, तो JC हो जाएगा। फिर अगला J का आधा यानी 10 का आधा 5, तो उसी प्रकार H यानी 8 का आधा 4, तो JCD इसका आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2024 तक किस देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा भंडार है? तो चीन हो जाएगा। ATM का पूर्ण रूप? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 संबंधित है अप्रियता यानी अनटचेबिलिटी का उन्मूलन से। कौन सा भारतीय क्रिकेटर वनडे में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया? तो किंग कोहली, विराट कोहली, इन्हें रन मशीन भी बोला जाता है। एक रीजनिंग का एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना था। 9 को 7 से गुना करते तो 63, और फिर 3 को 3 से गुना करते तो 63 और 9 72, 8 6 48, फिर 4 का स्क्वायर तो 48 और 4 का स्क्वायर 16 64, उसी तरह 10 दूना 20 और 5 का स्क्वायर 25, तब 45 इसका आंसर हो जाता। निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2024 में भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मिश्री हो जाएगा इसका आंसर। बल का SI मात्रक क्या हो जाएगा? तो न्यूटन।
राष्ट्रीय आय की कौन सी विधि सभी कारक भुगतानों के कुल योग को मापती है? तो आय विधि। भारत के वीनस ऑर्बिटर मिशन को कब लॉन्च करने की घोषणा किया गया है? तो भारत के वीनस ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च करने का जो योजना है वह 2028। फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, DI8 HG11 खाली जगह था, PC17 फिर TA20 था। यहाँ DH 4 से 8, 8 से 12 L हो जाएगा। फिर IJ यानी 9 में 2 जाएगा 7, फिर 2 जाएगा तो 5 से LE हो जाएगा। फिर 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17 यानी LE 14 हो जाएगा इसका आंसर। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। सिडनी ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में। अगर पहला पुरुष पूछता तो KT जाधव, कुश्ती में स्वतंत्र भारत में पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी। अगर भारत का पहला पदक पूछता तो नॉर्मन प्रिचार्ड थे, एंग्लो इंडियन, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 1900 में पार्टिसिपेट करते हुए 2 रजत पदक जीता था। अगर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी पूछता तो नीरज चोपड़ा, और दूसरे भारतीय जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता तो पहले खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा होता और दूसरे खिलाड़ी अगर पूछता तब नीरज चोपड़ा। और ओलंपिक में जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबसे कम उम्र का भारतीय जिन्होंने मेडल जीता तो इस बार जो हुआ था पेरिस ओलंपिक में अमन सेहरावत, कुश्ती में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मीन्स कांस्य पदक जीता। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना किससे संबंधित है? तो अरावली का हरित आवरण और जैव विविधता को बढ़ावा देना इसी से संबंधित है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। कैंसर के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी किस IIT में लॉन्च की गए थे? तो IIT बॉम्बे। ओणम एक प्रसिद्ध त्यौहार है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ओणम केरल से संबंधित है। कौन सा यूजर इंटरफेस उपयोगकर्ताओं को प्रोग्राम चलाने या आइकन मेन्यू और अन्य दृश्य विकल्पों के रूप में कंप्यूटर को निर्देश देने की सुविधा देता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाता है इसका आंसर। पॉलीगेनम वंश की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई थी? तो पेंच बाग अभयारण्य में। स्वच्छ भारत मिशन, जिसे क्लीन इंडिया मिशन के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा कब लॉन्च किया गया था? 2014 इसका हो जाएगा आंसर। एक मैथ का क्वेश्चन था, इस आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। इसमें जो ट्रिगोनोमेट्री का ये मैथ का क्वेश्चन, इसमें टेन थीटा का वैल्यू यानी एंगल का वैल्यू अगर 45 डिग्री रख के इसे सॉल्व करते तो आ जाता है इसका आंसर। भारत के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेवार है? तो भारत के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड जिम्मेवार है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट होता है। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? यहाँ नियम और कानून है लेकिन इसका पालन नहीं किया जाता। असंगठित क्षेत्र जिसमें न काम करने की अवधि निर्धारित रहती है, ना उससे का काम करने का घंटा, न समय, ये सब कुछ निर्धारित नहीं होता है, न कुछ सिक्योरिटी रहता है, उसे हम लोग असंगठित क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ नियम और कानून लेकिन इसका पालन नहीं किया जाता। बिल्कुल अगर पालन किया जाता तो फिर काम का अवधि या सारा कुछ निर्धारित होता। यहाँ नौकरियां अक्सर नियमित नहीं होती, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त के बाद उनके कौन सा पुत्र ने पद संभाला था? फ्रेंड, एक क्वेश्चन विरोधाभास है, इसका रियल आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय दिया हुआ है, लेकिन अगर बहुत डीपली पूछता तो रामगुप्त होता, लेकिन आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय है यहाँ पे। जो कि अगर ज़्यादा डीपली ना, सिंपल अगर पूछा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। तीस्ता नदी किस राज्य की प्रमुख नदी प्रणाली है? तो तीस्ता नदी सिक्किम राज्य में बहती है।
तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? फ्रेंड यहाँ बहुत कोई लोग बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भी आंसर जाता, लेकिन यहाँ राज्य नहीं पूछा था, यहाँ पे क्षेत्र पूछा है। सही से देखा जाए तो दिल्ली ही सही होता, लेकिन ये भी क्वेश्चन अगर देखा जाए तो विरोधाभास ही हो सकता है, क्योंकि मोती मस्जिद आगरा में भी है, तो आगरा यानी उत्तर प्रदेश भी जाता, लेकिन यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है मोती मस्जिद दिल्ली, क्षेत्र पूछा था इसीलिए दिल्ली श्योर इसका आंसर हो गया। भारतीय राइनोसिरस का पसंदीदा निवास स्थान मुख्य रूप से कहाँ है? तो भारतीय राइनोसिरस का पसंदीदा निवास स्थान मुख्य रूप से घास स्थल और आर्द्र भूमि हो जाएगा। राइनोसिरस मिस गेंडा होता है, तो गेंडा असम में मुख्यतः पाया जाता है, तो वहाँ से इसे कंसेप्चुअल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाता। प्रसिद्ध लघु कहानी संग्रह मालगुडी डेज किसने लिखा, जो एक छोटे दक्षिण भारत शहर के जीवन को दर्शाता है? तो ये R.K. नारायण लिखे हैं ये। तो फ्रेंड ये था 22 नवंबर का शिफ्ट 1, जो कि 19 नवंबर शिफ्ट 1 के बाद 22 नवंबर शिफ्ट 1 ही सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट शिफ्ट में आया है, दोनों ये जो 6 शिफ्ट हुआ है उसमें। फ्रेंड वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप सब उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कुछ भी इंफॉर्मेशन वहां से आप सब प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो बनाने में फ्रेंड बहुत सारे मेहनत लगते हैं, तो प्लीज़ मेरा प्रयास अच्छा लगता होगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।